नमस्कार, मैं दीपक राणा। 1 जून को चुनावों का अंतिम चरण होने के बाद शाम को आए एग्जिट पोल यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मोदी जी भारत की राजनीतिक ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रहे हैं और एक इतिहास रच रहे हैं। 7 चरणों में चले चुनावी संघर्ष के परिणाम भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए के लिए फिर से सत्ता की आसान राह बनाते दिख रहे हैं। शनिवार को जब अंतिम चरण का मतदान पूरा होते ही एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो लगातार तीसरी बार एक अच्छे बहुमत के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों का औसत यदि देखा जाए तो एनडीए को 358 सीटों पर पहुंचा रहा है। किस प्रमुख यदि 10 एजेंसियों की बात करें, जिसमें न्यूज़ 24 से चाणक्य, एबीपी न्यूज़ से सी वोटर्स, रिपब्लिक भारत से मैट्रिज, टाइम्स नाउ से ईटीजी एजेंसी, टीवी 9 भारतवर्ष से पोल स्ट्रेट, इंडिया न्यूज़ से डी डायनामिक्स, रिपब्लिक से पीएमआरक्यू, इंडिया टीवी से सीएनएक्स, जन की बात, न्यूज़ नेशन, आज तक की तरफ से एक्सिस माई इंडिया। इन्हीं सभी एजेंसियां में से कोई एजेंसी मिनिमम एनडीए को 342 और कोई मैक्सिमम 401 सीट तक दे रहा है। अठारहवीं लोकसभा के लिए सजे मैदान में भारतीय जनता पार्टी समय 370 और एनडीए को 400 सीटों के पार पहुंचाने के लक्ष्य के साथ उतरी है। भारत भर की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में हुए मतदान का अंतिम चरण शनिवार को था और मतदान पूरे होते ही विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए। इनमें से कईयों ने भविष्यवाणी की है कि एनडीए 2019 के अपने रिकॉर्ड से भी आगे बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। 2019 में एनडीए ने 352 सीटें जीती थी और 2 एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले अपने दम पर 303 सीटों के आंकड़े को पार कर जाएगी। उसने पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी। इन दोनों एजेंसियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 325 से ऊपर सीटें निकालेगी। इस बीच सर्वे आने से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में आईएनडीए के घटक दलों ने बैठक कर न सिर्फ एकजुटता प्रदर्शित की है बल्कि दावा भी किया है कि बहुमत का 200 का आंकड़ा वह पार कर लेगा। जबकि एग्जिट पोल विपक्षी दलों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी व एनडीए पिछले ही परिणामों को दोहराते दिख रहे हैं।
जहां वह पीक पर थे, इस बार भी पीक पर ही नजर आ रहे हैं। और बढ़त की बड़ी वजह दक्षिण में भी एनडीए का बेहतरीन प्रदर्शन है। अनुमान के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि जिस तमिलनाडु और केरल में कभी कमल नहीं खिला, वहां इस बार खेमे की झोली में कुछ सीटें भी आ सकती है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा को रणनीति और मेहनत का फल और संगठन की शक्ति का पूरी तरह फल मिल गया है। उत्तराखंड में एग्जिट पोल भी सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा है कि वह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लोगों ने एनडीए को फिर से चुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है। अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के दिलों को छूने में पूरी तरह विफल रहा है। मतदाताओं ने विपक्ष की पुराने दिनों में चले जाने की राजनीति को खारिज कर दिया है। मोदी जी ने कहा कि लोगों ने हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। हमारी सरकार के कार्यकाल में गरीबी, हाशिए पे पड़े लोगों और दलितों के जीवन में गुणात्मक सुधार आया है। लोगों ने यह भी स्पष्ट देखा है कि किस प्रकार भारत में सुधारों ने देश को 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बना दिया है। यह तो एग्जिट पोल थे, असली परिणाम तो 4 जून को आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यदि 2019 की अपेक्षा यदि इतना गुणात्मक सुधार है एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी में, तो वह 400 नहीं 425 तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वह महाराष्ट्र और राजस्थान में सेफ होकर खेल रहे हैं। और यदि बंगाल में भी देखा जाए तो एक दो एजेंसियों को छोड़ के सभी सेफ खेल रहे हैं। और यही बिहार में है और कुछ मात्रा में उड़ीसा में भी नजर आता है। तो यदि 2019 की अपेक्षा जनमानस में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ा है तो 425 तक भी एनडीए पहुंच सकता है और भारतीय जनता पार्टी 360, 65, 70 तक भी जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।